स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नए टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करूंगा एक नया कॉन्सेप्ट है। बार बार मैं बोलता हूं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, हमेशा मैं बोलता हूं रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी क्या चीज है, किसे कहते हैं रिजिड बॉडी? कभी भी आपसे कोई पूछता है कि रिजिड बॉडी क्या है, तो आप एक बात ध्यान से समझो। आपसे कोई भी पूछे कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, तो रिजिड बॉडी उसे कहते हैं बेटा जिसका अपना डेफिनेट शेप होता है। और रिजिड बॉडी में, जैसे रिजिड बॉडी है तो वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनते हैं, पता है आपको? सो मेनी पार्टिकल जब मिलते हैं तो रिजिड बॉडी बनती है। और रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, ये फिक्स्ड होता है। ये नहीं कि पार्टिकल्स के बीच का गैप ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है तो फिर वो रिजिड बॉडी नहीं रह जाती, फिर वो रिजिड बॉडी नहीं होती, फिर तो वो पार्टिकल सेपरेट होंगे तो शेप साइज सब बिगड़ने लगेगा। तो रिजिड बॉडी इसी को कहते हैं डेफिनेट शेप एंड साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स रिमेन्स फिक्स्ड, इसे कहते हैं रिजिड बॉडी। अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्या फर्क है रोटेशन में और रिवोल्यूशन में। क्या फर्क है बेटा रोटेशन में एंड रिवोल्यूशन में? कहते ये हैं कि अगर कोई भी बॉडी एक ही एक्सिस पे घूमती है, ऑन द एक्सिस पे रोटेट करती है, तो उसे आप कहते हो रोटेशन, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और अगर कोई बॉडी अराउंड द एक्सिस, एक एक्सिस के चारों तरफ घूमती है बेटा, तो इसे कहते हैं रिवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इस बात को कभी नहीं भूलना, दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो दो हो गया, एक्सिस पे घूम रहे हो तो वो रोटेशन, और एक्सिस के चारों तरफ घूम रहे हो, अराउंड द एक्सिस आप गोल गोल चक्कर काट रहे हो बेटा, तो वो कहलाता है रिवोल्यूशन। एक्सिस पे घूम रहे हो तो वो रोटेशन। जैसे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में, और वही अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है 365 डेज में। तो अगर सन को माना जाए सेंट्रल एक्सिस तो उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन, और अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है रोटेशन। तो रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों में फर्क है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सुनिएगा। जैसे आपको मैं ऐसे समझाता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको और बहुत अच्छे से समझ सको। कोई भी जब बॉडी रोटेट करती है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, दिस इज कॉल्ड टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टाइम पीरियड, किसे कहते हैं टाइम पीरियड, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा? जो टाइम लगता है किसी भी बॉडी को एक पूरे रिवोल्यूशन में, या रोटेशन है तो रोटेशन में, what the time taken by the body to complete the one revolution or to complete the one rotation, that is called what? टाइम पीरियड, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और एक होती है फ्रीक्वेंसी। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाता है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितने चक्कर काट लेगी, जितने भी चक्कर पे चक्कर बन गया घन चक्कर, कितने भी चक्कर काट लेगी बॉडी, एक सेकंड में जितने चक्कर काटेगी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट होती है आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड, और टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड। ये फर्क है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, याद। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना है। वो पॉइंट्स क्या है, जरा आप सुनो। इस पॉइंट को अगर आपको समझना चाहते हो तो एक काम करो, आप एक टेबल बनाओ। टेबल में यहां पे लीनियर मोशन देखो और यहां पे एंगुलर मोशन देखो। दो तरह के मोशन देखो, एक जगह लीनियर देखो और एक जगह एंगुलर देखो। आप अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप लीनियर मोशन में होते हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एस से इंडिकेट होता है, जिसकी यूनिट होती है मीटर। लेकिन जब आप एंगुलर मोशन में होते हो, रोटेशन या रिवोल्यूशन में होते हो, उसे कहते हैं एंगुलर मोशन, वहां आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल में लिया जाता है, थीटा में। इसकी यूनिट होती है रेडियन। ये फर्क है। लीनियर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एस,
मीटर यूनिट होती है। यहां एंगल, एंगुलर में एंगल लिया जाता है, यूनिट रेडियन होती है बेटा, याद रखिएगा इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी होती है उसे v से इंडिकेट करते हैं, इसकी यूनिट होती है v, v है ना, इसे v कहते हैं ना बेटा। और v निकालने का फॉर्मूला तो आपको पढ़ाया होगा, क्या होता है बेटा, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन x y s जो भी मानते हो अपॉन चेंज इन टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी बेटा, आपने पढ़ा होगा, मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ एंगुलर मोशन में। एंगुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोशन बोलूं तो समझ जाना रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, वहां वेलोसिटी को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, ओमेगा से, याद रखिएगा। और वहां भी वही होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, वहां एंगल है तो यहाँ वहां डिस्प्लेसमेंट एस था तो यहाँ थीटा, यहाँ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहां यूनिट मीटर पर सेकेंड, यहां यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला मैच हो रहा है, लीनियर मोशन में v तो एंगुलर मोशन में वेलोसिटी को ओमेगा, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट s से तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, क्योंकि रेडियन में लिया जाता है, नॉट इन डिग्री। अब आ जाओ लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और वही अगर एंगुलर मोशन में आते हैं तो वहां के एक्सेलरेशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशन रिवोल्यूशन के एक्सेलरेशन को अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये कैसे निकलता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, यहां वेलोसिटी ओमेगा लेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। सेम फॉर्मूला, ए लीनियर यहां एंगुलर, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, यही सब चीजें। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, इट्स वेरी गुड। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि जिस तरह आप जब लीनियर मोशन में होते थे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते थे। पहला होता था v इजिकल टू u प्लस ए टी या u माइनस ए टी, यानी कि ये लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब हम जब एंगुलर मोशन में आएंगे तो v के जगह पे ओमेगा फाइनल, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल और a के जगह पे वही अल्फा इंटू टी। बस इसका मतलब अगर एंगुलर मोशन है और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है एंगुलर, तो कुछ टाइम के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। फर्क है कि यहां v लीनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी v, एंगुलर मोशन में ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, नीचे f लिख देते हैं फाइनल। लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को u, एंगुलर मोशन में ओमेगा ही लिखते हैं, नीचे i लिख देते हैं। यहां u और v, यहां ओमेगा ही होता है, बस i और f लगा देते हैं, a के जगह पे अल्फा। सिमिलरली सेम। फिर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लीनियर मोशन में एक फॉर्मूला होता था v निकालने का, एक और u स्क्वायर प्लस माइनस 2as, ये फॉर्मूला होता। यहां पे सेम पैटर्न में आएंगे तो यहां पे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा थीटा। सेम पैटर्न है बेटा, सेम पैटर्न चला रहा हूं मैं, आप समझो मेरी बात को। यहां पे सेम पैटर्न है, यहां पे सेम पैटर्न है, बस क्या हो रहा है यहां पर, यहां पे v है तो ओमेगा फाइनल, u है तो ओमेगा इनिशियल, प्लस 2 है एक्सेलरेशन अल्फा और डिस्प्लेसमेंट थीटा। सेम फॉर्मूला, कुछ चेंज नहीं है, जैसा फॉर्मूला लीनियर में वैसा फॉर्मूला एंगुलर में। फिर आपने लीनियर में पढ़ा होगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ut प्लस या माइनस, दोनों चलता है, एक्सेलरेशन है तो प्लस और रिटार्डेशन है तो माइनस। सेम फॉर्मूला वहां जो एंगुलर में, s यहां एंगल में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल तो यहां भी ओमेगा इनिशियल, t प्लस या माइनस जो है ले लो, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा ये हो गया किसका, लीनियर मोशन में वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर मोशन में वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लीनियर एंगुलर, बस सेम फॉर्मूला। यहां भी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वहां भी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, बस ये लीनियर में है तो ये एंगुलर में है, ये लीनियर मोशन में है तो ये किस में है बेटा, एंगुलर मोशन में है। इतना सा फर्क है, आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद लीनियर मोशन में फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी निकालने का, v इजिकल टू u प्लस ए टी या माइनस ए टी, रिटार्डेशन है तो माइनस,
सेम पैटर्न में यहां आ जाओगे, यहां भी एंगुलर मोशन में, रोटेशन में, रिवोल्यूशन में, वहां ओमेगा के नीचे एफ फाइनल हो गया, यू ओमेगा के नीचे आई इनिशियल हो गया, प्लस ए के जगह पे अल्फा इंटू टी, सेम फॉर्मूला, सेम मैच। यहां फॉर्मूला होता है लीनियर मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s या माइनस 2s। एंगुलर में आओगे तो v के जगह पे ओमेगा फाइनल, u के जगह पे ओमेगा इनिशियल, a के जगह पे अल्फा, s के जगह पे थीटा, सेम फॉर्मूला बन रहा है। लीनियर मोशन में डिस्टेंस निकालने का s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एंगुलर मोशन में s के जगह पे थीटा, डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है ना, यहाँ u के जगह पे ओमेगा इनिशियल, a के जगह पे अल्फा। तो जिस तरह यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उसी तरह रोटेशन में और रिवोल्यूशन में भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। ये सब चीज याद रखना, ये लीनियर मोशन का था और ये एंगुलर मोशन का था। फॉर्मूला ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बात को मैं ध्यान से समझना है और ध्यान से सीखना है, वो बात क्या है जरा सुनो। बात ये बेटा कि ओमेगा होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सुनो, वेलोसिटी होता क्या है, अभी पढ़ाया मैंने, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो भी पोजीशन में चेंज आया, थीटा में जो पोजीशन में थीटा, एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आया, अगर मैं एक चक्कर में बोलूं, पूरे एक चक्कर में ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो बोलोगे 2 पाई। कोई भी बॉडी जब एक चक्कर काटती है तो कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। और एक चक्कर में टाइम जो लगता है उसको क्या लिखोगे, टी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम पीरियड है रोटेशन का या रिवोल्यूशन का, तो ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, याद रखना इसको। तो ये फॉर्मूला है। अब मुझे बता, 1/t को आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, तो ओमेगा को हम 2 पाई इंटू एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये भी एक फॉर्मूला है ओमेगा निकालने का, बहुत काम आता है, आगे बहुत काम आएगा। कि अगर आपको टाइम पीरियड पता है, अगर आप जानते हो कि टाइम पीरियड क्या है, तो ओमेगा आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी तुरंत, या 2 पाई बाई टी से, या फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा निकाल सकते। फिर एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आप बहुत अच्छे से सुनना। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो बेटा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी के लीनियर और एंगुलर टर्म में रिलेशन बताना है। मान लो कोई बॉडी एक रोटेशन सर्कुलर मोशन में घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है एक सर्कल में, इसका रेडियस r है। तो एक फॉर्मूला बता दूं, s इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बता दो बेटा, s इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तीन फॉर्मूले बताऊंगा मैं, सुनिएगा। s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और तीसरा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला ये है कि अगर आपको मान लिया, अगर आपके पास आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है किसी भी रिवोल्यूशन का, जिस सर्कल में चक्कर काट रहे हो, रोटेशन ही रिवोल्यूशन होगा तभी तो रेडियस बनेगा पाथ का। अगर रिवोल्यूशन में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, एंगुलर वेलोसिटी पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, तो अगर आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो लीनियर चीज में बदल जाएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, linear velocity, linear acceleration, when you multiply the angular term with the radius of that path, रिवोल्यूशन में जो पाथ होगा उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, उससे रेडियस मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज याद रखना बेटा, वही फॉर्मूला फिर किस में आ जाएगा, वो फॉर्मूला आ जाएगा सेम चीज का लीनियर बन जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट में बदलना है, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में बदलना है, एंगुलर एक्सेलरेशन को किस में बदलना है बेटा, अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन को किस में बदलना है, लीनियर एक्सेलरेशन में रेडियस ऑफ पाथ से मल्टीप्लाई कर दो, वो लीनियर में बदल जाता है। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब आप इतना सीख गए हो और समझ गए हो तो एक छोटा सा सवाल करते हैं ताकि ये सब जो बेसिक आइडिया है ना थोड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लो एग्जांपल ये है कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ये एफ दे दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, वो है
60 आरपीएम, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। 60 आरपीएम, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो कुछ देर के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम हो गई, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट हो गई। अब यहां पे पंगा ये है कि ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड और दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको पर सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में कैसे बदलेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके। बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने? 60 से मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड कर दिया। मैंने 60 से मल्टीप्लाई ही किया है, पर मिनट है, रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट नीचे है, पर नीचे है मिनट, तो 60 भी मल्टीप्लाई नीचे ही होगा। ये आ गया 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इसकी? देखो ध्यान से, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 120 को 60 से डिवाइड कर दो, फिर वही बात 60 से मल्टीप्लाई ही हो रहा है लेकिन नीचे हो रहा है क्योंकि मिनट नीचे है। कितना आ गया? 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। दो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी की मदद से ओमेगा निकाल दो। ओमेगा इनिशियल क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का बेटा? 2 पाई इंटू एफ, है ना? टाइम पीरियड पता हो तो 2 पाई बाय टी, फ्रीक्वेंसी पता है तो 2 पाई इंटू एफ। अभी फॉर्मूला बताया था। फ्रीक्वेंसी दो पता थी, इनिशियल और फाइनल, चेंज हो गई। पहले इतनी थी अब इतनी हो गई। कितने टाइम में चेंज होगी ये भी दिया हुआ है। ये जो टाइम में ये हुआ 2 सेकंड में, ये 2 सेकंड में घूमने वाली बॉडी की फ्रीक्वेंसी इतना से इतना हो गई, राइट। तो पूछा क्या है? बताइए वो बॉडी कितने चक्कर में काटी है, किसने कितने चक्कर काट लिए, कितने रोटेशन कर लिए उसने, ये पूछा है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोटेशन ड्यूरिंग दिस चेंज? जब फ्रीक्वेंसी इतना से इतना हो गई तो इस चेंज के दौरान उसने कितने चक्कर काट लिए, नंबर ऑफ रोटेशन 2 सेकंड में। तो अब इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकाल दो, फिर ओमेगा निकाल दो। 2 पाई इंटू कितना इनिशियल है? f1, तो आ गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। चलो इनिशियल निकल गया ओमेगा, फिर ओमेगा फाइनल निकाल दो। 2 पाई इंटू एफ, फाइनल लेंगे। दोनों फ्रीक्वेंसी निकालिए, दोनों से 2 ओमेगा निकल रहा है इनिशियल में फाइनल। कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई इंटू एफ। कितना है फाइनल फ्रीक्वेंसी? 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, आ गया दोनों। अब आप एक्सेलरेशन निकालो। कौन सा एक्सेलरेशन? रोटेशन है तो एंगुलर। क्या होता है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी करो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। पहले 2 फ्रीक्वेंसी पर मिनट से पर सेकंड में आए, फिर 2 ओमेगा निकाल दिया। क्या फाइनल वेलोसिटी हो गई बेटा? 4 पाई माइनस 2 पाई अपॉन टी। टाइम कितना लेंगे सोचो, टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो 4 पाई 2 पाई 2 पाई बाई 2 कितना आ गया? पाई। ये एक्सेलरेशन निकल गया, यानी पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखते जा रहे हैं ना, ओमेगा का यूनिट, अल्फा का यूनिट आ गया। अब आपको निकालना है, मेन तो आपको निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन। तो अब आप निकालो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना, जैसे डिस्टेंस होता है लीनियर मोशन में, वैसे यहां पे होता है थीटा डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या? यू टी। तो यहाँ पे यू थोड़ी होगा, यहाँ पे ओमेगा इनिशियल हो गया उसी यू टी प्लस हाफ, वहां ए टी स्क्वायर लीनियर में, यहां अल्फा टी स्क्वायर। अब आप वैल्यू रखो बेटा जल्दी से। ओमेगा इनिशियल, यू वहां यू, यहां ओमेगा इनिशियल, वहां ए, यहां अल्फा। लीनियर मोशन में जैसे एस होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये सवाल तो एंगुलर मोशन का है, तो ओमेगा इनिशियल कितना आया? 2 पाई। कितने टाइम में? 2 प्लस हाफ, अल्फा कितना? पाई इंटू कितना? 2 का स्क्वायर। कितना आ गया? ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? आराम से सॉल्व करो। 4 पाई और ये 2 पाई मिलके कितना हो गया? 6 पाई रेडियन हो गया ना बेटा, रेडियन। ये आ गया थीटा डिस्प्लेसमेंट। पर आपको थीटा थोड़ी निकालना है, आपको तो निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं नंबर ऑफ रोटेशन का। बच्चे ध्यान से सुनना, आपको तो बताना है नंबर ऑफ रोटेशन। एक फॉर्मूला मैं बता दूं, कोई भी बॉडी कितने चक्कर काटती है रोटेशन या रिवोल्यूशन में, आप याद रखना नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोटेशन निकालने का, याद रखना।
तो आप क्या करेंगे, कितना आया थीटा, थीटा क्या आ गया बेटा, दिमाग लगाओ, थीटा की वैल्यू आ गई 6 पाई और अपॉन कितना 2 पाई, 6 पाई बाई 2 पाई कितना आ गया 3। यानी बोलोगे सर नंबर ऑफ रोटेशन ड्यूरिंग दिस 2 सेकेंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी वाज चेंजिंग फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, इस दौरान उसने टोटल 3 चक्कर काट लिए, नंबर ऑफ रोटेशन। ये सब चीजें रिवोल्यूशन की है, रोटेशन की फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ना बहुत काम आएगा, ये सब फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी नहीं भूलना, कभी पूरी लाइफ नहीं भूलना इस फॉर्मूले को। ये सब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ओमेगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, इनके बीच रिलेशन, ये फॉर्मूला लीनियर मोशन में चलता है, सेम इसी पैटर्न पे सेम फॉर्मूला एंगुलर मोशन में बनता है। सब चीजें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थी, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा ना टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बेटा इसमें ये सब की जरूरत पड़ेगी। और मुझे पता है बहुत समझदार हो आप, जरूर वीडियो को देखोगे और अच्छे से समझोगे आप, तो क्या बहुत अच्छे हो आप, राइट। हम लोग अब मिलेंगे जरूर नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आप चैनल को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, औरों तक पहुंचाओ, जहां तक भेज सकते हो भेजो, थोड़ा मुझे भी फेमस कर दो यार, है कि नहीं, कोई फीस थोड़ी मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। और पढ़ो और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।